भूलती नहीं। अल्लाह ताला सबको ऐसी बहन अता करे और हमारी मोहब्बतों को कायम कर दे। अल्लाह ताला हमारे प्यार को कायम और दायम कर दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कि मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है। मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है। मैं खुश हूँ अपनी गरीबी पे तो सबब ये है। मेरे हुजूर तो प्यारियों इंशाअल्लाह तबारक तआला मुझे जो मौजू दिया गया है मैं उस टॉपिक पर भी बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगी कि इन माओ को मुबारकबाद हो जिनकी बच्चियां बड़े अच्छे चेहरे लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और वो वक्त आ रहा है कि इनके सरों पर इंशाअल्लाह रिदापोशी यानी तेरे दरबार के लिए रिदापोशी ने उड़ाई जाएगी इंशाअल्लाह। और बड़ा अच्छा और बड़ा अजीब मंजर आप अपनी निगाहों से देखने वाली हैं। मौला ताला सबको ऐसी माएं अता करे और सबको ऐसी औलाद अता करे। आका की दीवानियों, वैसे तो मैंने आयत करीम आप लोगों को बयान की कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह की नेमतें वैसे तो बहुत हैं, बेशुमार के एहसान हैं, लेकिन चार बड़े एहसान हैं। इंशाअल्लाह आप समझेंगी और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। चार सबसे पहला एहसान उसका ये है कि उसने हमें इंसान बनाया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, उर्दू बोलूंगी बिल्कुल मुरादाबादी भाषा जो सबको समझ में आती है। समझ में आती रहे तो सुभान अल्लाह जरूर कहती रहना इंशाअल्लाह। बिल्कुल मुरादाबादी भाषा। पहला एहसान उसने हमें इंसान बनाया अपनी तलब से, अपनी चाहत से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी तमन्ना से अल्लाह ने हमें इंसान बना दिया। ईमान की रोशनी में बताओ, हमने दुआ की थी कि ऐ मौला हमें इंसान बना दे। हमने दुआ की थी ऐ मौला हमें इंसान बना दे। वो दो कि हमारा वजूद भी नहीं था। जब हमारा वजूद भी नहीं था तो हम दुआ कहां से करते कि ऐ मौला हमें इंसान बना दे। तो अल्लाह ने अपनी चाहत से, अपनी मोहब्बत से, अपनी तलब से हमें इंसान बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये बताओ मोहब्बत की इब्तिदा उस तरफ से हुई या इस तरफ से? बोले मोहब्बत की इब्तिदा उधर से हुई या इधर से? उधर से हुई ना। उसने अपनी मोहब्बत से हमें इंसान बनाया। प्यारियों बाइस्तामी अलैहि रहमत चल रहे हैं रास्ते में एक से बातचीत हुई अल्लाह के वलियों की शांति के वो जानवरों की बोलियां भी समझते थे। मुलाकात हुई, कुत्ते ने बात की और बाइस्तामी कर बैठ गए। जब बैठ गए तो मुरीदों ने कहा हजरत क्या बात है, आप सर कर क्यों बैठ गए? बड़ी मायूसी है चेहरे पर। तो कहने लगे मेरे मुरीदों, मैं कुत्ते की बात पर बड़ा अफसोस कर रहा हूँ। तो मुरीद बोले ये कुत्ता क्या कह रहा था? भाई कहते हैं लोगों ये कुत्ता कह रहा था अपनी ज़बान में कि तुम्हारी ऐसी नेकी थी कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया और मेरा अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया। अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया। ये कह रहा था कुत्ता
कुत्ता अपनी भाषा में बोल रहा था और ये कह रहा था कि तुम्हारा कौन सी ऐसी नेकी थी, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बना दिया और मुझे कुत्ता बना दिया। और फिर ये कुत्ता कह रहा था कि ए बायजीद, कभी भी किसी भी हाल में अपने इंसान होने पर घमंड मत करना, ये तो अल्लाह की शान है, उसने अपनी कुत्ता बना। कभी भी अपने इंसान होने पर घमंड मत करना। तो कौन है वो माए बहनें जो अपने जेवरों पर फख्र कर रही हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहनकर घमंड कर रही हैं, अच्छे अच्छे महलों में रहकर घमंड कर रही हैं, एसी में रहकर बड़े बड़े फख्र से सीना चौड़ा करके चल रही हैं, बेपर्दा हैं, बड़े यानी बड़ी बड़ी गलियों में घूमती फिर रही हैं और अपने ऊपर नाच कर रही हैं, अपनी खूबसूरती पर फख्र है। कभी अपने बच्चों पर घमंड करती है कि मेरे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पर भी घमंड नहीं करना है। तो फिर ये दुनिया की दौलत किस काम की? बेशक ये दुनिया की दौलत किस काम की? आका की मुकद्दस शहजादियों, प्यारियों, बोले अपने इंसान होने पर कभी घमंड मत करना। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूकात में हमें इंसान बनाया। और अगर अल्लाह